अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़हीर बतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ। डीएचए फेज 7 सिग्निफिकेंस ऑफ लोकेशन, कहाँ ज़मीन कहाँ आसमान। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आप तमाम लोग हमारे चैनल के ऊपर देख रहे होंगे कि हम डीएचए फेज 7 की एक रेडी तैयार कमर्शियल्स की डील 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लेके आए और हमने काफ़ी सारा कंटेंट उसके ऊपर बनाया है ताकि आप लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी हो सके। बट इसके अंदर एक सवाल जो है वो सामने आ रहा है कि ये कमर्शियल की कीमतों के अंदर इतना डिफरेंस क्यों है। सस्ते कमर्शियल्स मिल जाते हैं डीएचए फेज 7 के अंदर। साथ भी क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? बिल्कुल। और ये जो सेंटिमेंट है ये सिर्फ इस कमर्शियल डील के लिए नहीं है, ये उन तमाम रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए या कमर्शियल प्लॉट्स के लिए जो कि आप डीएचए फेज 7 के अंदर, 6 के अंदर, 3 के अंदर होल्ड करते हैं। फेज 7 के अंदर हमने एक रुझान आमतौर पे देखा है कि यार तमाम जो कमर्शियल्स हैं, 4 मरले का कमर्शियल तकरीबन एक ही रेट का आप कोट करते हैं या आप चाहते हैं कि आपको तमाम कमर्शियल्स एक ही रेट के अंदर मिल जाएं। इसी तरीके से आप जब 8 मरले के कमर्शियल्स देखते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक ही रेट के ऊपर मिल जाएं। लेकिन रेट के अंदर फ़र्क क्यों होता है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से कितना फ़र्क हो सकता है कि आज आप एक प्रोडक्ट कहें कि नहीं यार वो फलाना कमर्शियल तो मुझे 1 करोड़ 80 लाख रुपए का मिल रहा है, तो मैं ये स्पेसिफिक कमर्शियल क्यों लूँ, मैं 1 करोड़ 80 की तरफ जाता हूँ, लमसम 1 करोड़ 80 लाख रुपए देता हूँ। तो मैं आपको वो डिफरेंस इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा और मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल बेस लेके जाऊंगा सो दैट आपके समझ के लिए आसानी हो। सबसे पहले मैं इसके अंदर बैरिया टाउन फेज 7 की एग्जांपल ले रहा हूं। बैरिया टाउन फेज 7 के अंदर आप जब एंट्री करते हैं, आप वेलायत कॉम्प्लेक्स देखते हैं, वो बैरिया फेज 7 का उस तरीके से हिस्सा नहीं है। उससे आगे जाते हैं तो आपको रिवर व्यू के नाम से कमर्शियल मिलता है। इस टाइम के ऊपर आपको वहां पे 1.25 करोड़ के अंदर 5 मरले का कमर्शियल मिल जाए अगर आप लेना चाहें। लेकिन जैसे ही आप आगे जाएं, मिडवे कमर्शियल के अंदर हमें फ्रंट के ऊपर इस टाइम पे कोई प्लॉट नहीं नजर आता, लेकिन अगर होता तो तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए का होता। जहां पे प्लॉट नहीं है उसकी एग्जांपल देने का फायदा नहीं है। थोड़ा और आगे चले जाएं, जब हम मिनी कमर्शियल को देखते हैं तो इसके फ्रंट का कमर्शियल 7 से 8 करोड़ रुपए का है। अगर ये 7 से 8 करोड़ रुपए का है तो आप क्यों नहीं जाते रिवर व्यू कमर्शियल की तरफ, जाके 1.25 करोड़ रुपए का कमर्शियल ले लें। ये 5.33 मरला की साइज की बात हो रही है जी। इसी तरीके से अगर मैं मिनी कमर्शियल के बैक की बात करूं, यहां पे 3 से 4.5 करोड़ रुपए का कमर्शियल मिल रहा है। क्यों भाई, फ्रंट पे आप क्यों कमर्शियल लेंगे, बैक का ले लें, सस्ता मिल रहा है। और सस्ता भी क्यों ले रहे हैं भाई, वापस जाएं रिवर व्यू कमर्शियल की तरफ, 2.25 करोड़ रुपए का कमर्शियल लें जी। स्प्रिंग नॉर्थ के अंदर अगर आप कमर्शियल देखें तो आपको 3 से 13 करोड़ रुपए का कमर्शियल मिल रहा है, यही 5.33 मरले के साइज का। आप 13 करोड़ रुपए क्यों फेंकते हैं, जाए 2.25 करोड़ वाला कमर्शियल नहीं, आपको रिवर व्यू कमर्शियल वो सूट करता है आपको बहरिया फेज 7 के अंदर ही। और अगर मैं स्क्वायर कमर्शियल की बात करूं, ये 2.5 से 3 करोड़ रुपए का कमर्शियल है, लेकिन 2.5 से 3 करोड़ भी क्यों फेंकें जब 2.25 करोड़ रुपए का कमर्शियल मिल रहा है। कमर्शियल की प्राइसेस के अंदर डिफरेंस इसलिए है क्योंकि उसकी लोकेशन का डिफरेंस है, उसकी एक्सेसिबिलिटी का डिफरेंस है। ये रिवर व्यू कमर्शियल प्रॉपर रूट के ऊपर है लेकिन अंदर एक अहाते के अंदर है। स्क्वायर कमर्शियल एक प्रॉपर रूट का कमर्शियल है, जापान रोड के ऊपर लोकेटेड है, लेकिन इट इज फेसिंग द इनर साइड, इट इज नॉट लुकिंग एट द मेन बुलेवर्ड। एक्सेसिबिलिटी या कितनी सामने से गाड़ियां गुजर रही हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है, या वहां पे कितने बड़े ब्रांड्स बैठे हैं। कमर्शियल की कीमत यानी स्प्रिंग नॉर्थ की कीमत, फ्रंट के कमर्शियल या खास तौर पे जो ग्रीन वैली के इर्द गिर्द उसके कमर्शियल्स हैं, एक्सपेंसिव तरीन कमर्शियल्स हैं। 13 करोड़ रुपए का कमर्शियल, ये बॉक्स पार्क के साथ जो कमर्शियल्स हैं जहां पे आप सॉफ्ट वर्ल्ड मिल रहा है, आपको खाने पीने के ब्रांड्स आपको मुतादद मिल रहे हैं, तो बिकॉज वो रेंटल प्रोवाइड कर रहा है आपको, उस कमर्शियल की कीमत है। और 2.25 करोड़ रुपए वाला कमर्शियल आप जितना मर्जी उसको बना लें, आपको वो उतना रेंटल रिटर्न नहीं दे रहा, इसीलिए उस कमर्शियल की कीमत कम है। आए मैं आपको डीएचए के हवाले से इसको और बेहतर करके सिखाता हूं। 2011 के अंदर डीएचए फेज 2 के अंदर जिना बुलेवर्ड के कमर्शियल लॉन्च हुए। ये 5 मरला के, प्रॉपर 5 मरला के कमर्शियल थे और इसकी कीमत 1 करोड़ 35 लाख रुपए की थी। 2013 के अंदर सेक्टर डी इकबाल बुलेवर्ड और सर सैयद बुलेवर्ड के इंटरसेक्शन के ऊपर 4 मरले के कमर्शियल लॉन्च हुए। ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए के कमर्शियल थे। ये इन दोनों कमर्शियल्स की यानी ये इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है कि अगर आप सेक्टर ई जिना बुलेवर्ड डीएचए फेज 2 में खड़े हो जाएं इकबाल बुलेवर्ड के ऊपर, तो आप पीछे की तरफ अस्करी अपार्टमेंट्स की तरफ देखें तो आपको सर सैयद और इकबाल बुलेवर्ड वाले सेक्टर डी वाले कमर्शियल्स भी नजर आए, और अगर वहां पे खड़े हो जाएं तो ये नजर आए। और वॉक करके, यानी थकने वाली वॉक नहीं होगी, वॉक करके एक दूसरे कमर्शियल की तरफ जाया जा सकता है। आए मैं आपको कीमतों के अंदर इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताऊं। सेक्टर डी का कमर्शियल आज की डेट के अंदर 4 से 5 करोड़ 50 लाख रुपए तक है। ठीक है। 4 से 5 करोड़ 50 लाख रुपए का कमर्शियल लेना बनता है। 4 मरले का कमर्शियल है, बेसमेंट ग्राउंड प्लस 3 के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करें, बेहतरीन है। लेकिन उसी के मुकाबले में सेक्टर
ई जिना बुलेवर्ड का कमर्शियल 10 से 18 करोड़ रुपए का है। तो वो सस्ता वाला क्यों नहीं ले रहे हैं वो? ले लेना सस्ता वाला, DH2 में सस्ता मिल रहा है, आप क्यों महंगे की तरफ जा रहे हैं? कमर्शियल की प्राइसेस के अंदर डिफरेंस देखें, 2011 में 1 करोड़ 35 लाख रुपए और 2013 में 1 करोड़ 20 लाख रुपए। और लॉन्च की टाइमिंग्स में भी इतना फर्क नहीं है, यानी 2 साल बाद 2 साल पहले एक लॉन्च हुआ है, 2 साल बाद एक लॉन्च हुआ है, कीमतों में भी इतना ज्यादा फर्क नहीं है। बट जब वक्त गुजर गया, लोगों ने रिहाइश उधर रखना शुरू कर दी, लोगों की यानी कम्यूट के हवाले से भी बहुत ज्यादा ये चीजें इफेक्ट करती हैं, तो इवेंचुअली आप ग्रोथ देखेंगे कितना डिफरेंस है उसका। महज 15 लाख रुपए का फर्क और 2 साल का फर्क इन कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर इतना मेजर डिफरेंस बताता है कि सस्ते सस्ता कमर्शियल 6 करोड़ रुपए का फर्क रखता है और महंगे से महंगा कमर्शियल तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए का फर्क रखता है उसके अंदर। और कमर्शियल के फ्रंट बैक होने के ऊपर भी डिफरेंस है, यानी अगर आप सेक्टर डी के फ्रंट के कमर्शियल देख रहे होंगे तो तकरीबन 5.25 की डिमांड में आपको 5.5 तक मिलेगा। बैक के कमर्शियल आप देखेंगे तो 4.25 4.5 की डिमांड में आपको 4 के ब्रैकेट में मिल जाएगा। जिना बुलेवर्ड का कमर्शियल फ्रंट के ऊपर देखेंगे तो 20 करोड़ रुपए डिमांड होगी, आपको हो सकता है कि 18 करोड़ रुपए तक मिल जाए। और अगर बैक वाले कमर्शियल उसी पट्टी के बैक वाले कमर्शियल हैं तो 10.5 12 करोड़ रुपए डिमांड होगी, मुमकिन है आपको 10 से 10.5 या 11 के ब्रैकेट के अंदर ये कमर्शियल मिल जाए। तो इट इज द लोकेशन इन अ हाउसिंग सोसाइटी विच डिफर्स, विच क्रिएट्स एन इंपैक्ट, और उसका रेंटल रिटर्न आपको कितना मिलेगा या उधर कौन ब्रांड आके बैठेगा। अगर आप लिली ब्लॉक के अंदर या डेफोडिल ब्लॉक के अंदर या ओलियंडर के किसी कोने के अहाते के अंदर या मैग्नोलिया के किसी कोने के अहाते के अंदर आप अपना कमर्शियल प्लॉट रखते हैं, या ब्लू बेल के अंदर आप बैक साइड के ऊपर वो मेन एवेन्यू के ऊपर अपना कमर्शियल प्लॉट रखते हैं, तो उसका इर्द गिर्द वो कितनी पॉपुलेशन को केटर करता है, उधर क्या ब्रांड आके बैठेगा, कौन सा बैंक बैठेगा, कौन सा डीलर बैठेगा, नान बाई बैठेगा, कोई मिनी माइनर टाइप की चीज बैठेगी, कोई भी आ जाते हैं अमूमन ऐसे साइड वाले कमर्शियल्स में, कैफे टाइप की चीज बैठेगी, कोई वेटनरी डॉक्टर बैठेगा, कोई स्किन स्पेशलिस्ट बैठेगा। It is the location that makes a difference, and the commercial that we are selling is better. It is on a better location. It is on a main road, एक बड़े बुलेवर्ड की तरफ। और भाई ये अनडेवलप कमर्शियल नहीं है, ये आज डेवलप है। 50% पे करो, कंस्ट्रक्ट करो। वैसे साथ भी इसमें रियल एस्टेट की जर्नी के अंदर हमने ये चीज देखी है कि जो एंड यूजर होता है वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं तो पैसों के हवाले से बहुत सारे फैसलों के अंदर वो यानी कि पैसे उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि कम मिल जाए मुझे तो ठीक है, मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रूटफुल होगी। वो एक्स्ट्रा पे करने में यार मैं इस चीज को एक्स्ट्रा क्यों पे करूं, वो उस तरीके से एसेंस को जो उसकी होती है रियल एस्टेट की, या चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो प्लॉट है, चाहे वो कोई घर है, तो वो उस एसेंस को कि लॉन्ग टर्म में, क्योंकि देखें रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट 2-3 महीने या 1-2 साल की बात नहीं है, आपने इसको लॉन्ग टर्म के अंदर देखना होता है, 5 to 10 ईयर्स के अंदर कि ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप अपनी मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ये चीजें देख लेंगे जी, हमने इसकी बहुत सारी मिसालें दी है कि DH2 में जिसने कनाल का प्लॉट जो है वो अर्ली 2000 के अंदर बुक किया तो उसने कितना ग्रो किया, और उसी के साथ 5 से 8 में जिसने DH Phase 7 में प्रॉपर्टी लेके होल्ड की उसके साथ क्या हुआ उस तरीके से। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ? लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। DHA Phase 7 से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट तो आप जरूर हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह वी विल बी ऑफ हेल्प। अपना ख्याल रखें, सलाम।